चलिए तो आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू होगी व्युत्क्रम आव्यूह से। ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह यहाँ पर किस तरह से आप लोग निकालोगे, व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ें देखने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे शाखंड और शाखंडज की। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, इसके पिछले वाले वीडियो, ताकि इसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इसमें भी हम आपको शाखंड निकाल कर बताएंगे किस तरह से आप निकालोगे। और यहाँ पर व्युत्क्रम आव्यूह आप निकालोगे। क्या निकालोगे? व्युत्क्रम आव्यूह। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालेंगे ये चीज़ देखिए व्युत्क्रम आव्यूह का मैं सूत्र भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स आपका होता है इक्वल टू ए डी जे। एडजॉइंट ए होता है और बाटा में होता है सारणी ए। ठीक, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1 बटा में आपका साड़ी, या इस तरह से कर दीजिए ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान जो है सारणी ए कर सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं ए डी जे। एडजॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ए। तो एडजॉइंट ए जो होता है ये शाखंडज को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? शाखंडज को डिनोट करता है। कभी भी यहाँ पर आप व्युत्क्रम आव्यूह निकालोगे तो व्युत्क्रम आव्यूह के लिए आपको हर हाल में शाखंडज निकालना है, और शाखंडज को निकालने के लिए आपको हर हाल में शाखंड निकालना ही पड़ेगा। तो आपको हम सूत्र पिछली क्लास में बता दिए थे कि शाखंड बराबर सूत्र हम लोगों का था, शाखंड बराबर आपका सूत्र था, शाखंड के लिए सूत्र क्या था आपका? शाखंड के लिए सूत्र था A11, A12 और A13। इस तरह से बन रहा था A21 और A22 और A23। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, फिर इस वीडियो में मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि उनको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। A32 और ये क्या हो जाएगा? 33। ये आपका होता है शाखंड। इस शाखंड से बनता है शाखंडज, यानी कि मान लो शाखंड ए बराबर ये कोई आव्यूह है। ठीक है, ये कैपिटल ए है और वो कैपिटल ए 11 12 आपका जो है शाखंड डिनोट करता है, शाखंड को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस तरह से अब शाखंडज की बात करें, शाखंडज। ठीक है, तो शाखंडज हो जाएगा ए डी जे। एडजॉइंट आपका ए होता है। शाखंडज के लिए क्या होता है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं, एडजॉइंट आपका ए। अब देखो, तो कभी भी शाखंडज यहाँ पर जो है, तो कभी भी शाखंडज निकालोगे तो एडजॉइंट ए बराबर आपका सूत्र बनेगा। बस इनको पलट देना है, यानी कि A11 हो जाता है, A12 हो जाता है, A13 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद A21, A22 और ये हो जाएगा A23। इसके बाद A31, इसके बाद A32 और इसके बाद हो जाएगा A33। तो ये जो है आपका शाखंड है। तो देख सकते हैं जब हम लोग शाखंड निकाल लेंगे तो शाखंड से ही हम लोग बना देंगे क्या? शाखंडज। यानी कि शाखंड वाले आव्यूह को यदि बदल दें तो हम लोगों का बन जाता है क्या? शाखंडज। हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर हाल में कभी भी शाखंडज निकालना है, तो कभी भी शाखंडज निकालना होगा तो उसके लिए शाखंड चाहिए। और देखो शाखंडज जब पता हो जाएगा, अब यहाँ पर आप व्युत्क्रम आव्यूह निकालोगे तो ये आपका व्युत्क्रम आव्यूह के लिए सूत्र है। ये आपका क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह के लिए सूत्र है कि व्युत्क्रम आव्यूह जो है ए इनवर्स को डिनोट करता है, और ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए। यानी कि आपका जो है एडजॉइंट चाहिए, यानी शाखंडज चाहिए, बाटा में सारणी ए, यानी कि जो भी आव्यूह ए है उसका सारणी में मान चाहिए, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो, एक का मैं 2 क्रम में आपको समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको 3 क्रम में लेकर चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी व्युत्क्रम आव्यूह निकालोगे तो पहले जांच करना पड़ता है सारणी से। सारणी का पहले मान निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो सारणी ए दिया हुआ है, यानी कि सारणी का पहले मान चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक समझा देता हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखो जैसे ए बराबर कोई भी आव्यूह आपका दे दिया गया 2 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा जैसे मान लीजिए 5 हो गया। ठीक, ये आपका एक आव्यूह दिया है और ये कह रहे व्युत्क्रम आव्यूह निकालो। भाई व्युत्क्रम क्या निकालो? आव्यूह।
देखो बिल्कुल इजी तरीका है और ये प्रोसेस जो है ना बहुत ही आसान होता है। जो बच्चे सखंड पढ़ लिए होंगे कि सखंड कैसे निकाला जाता है तो उनके लिए व्युत्क्रम जो है बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखो व्युत्क्रम निकालने के लिए सखंड तो हर हाल में निकालना ही पड़ेगा। सखंडज निकालने के लिए आपको सखंड भी निकालना पड़ेगा। सखंड पहले निकालें हम लोग। चलो देखो सबसे पहले इसको सारणी में लेंगे तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं मॉड ए, यानी सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा, सारणी में मान निकाल लीजिए 2, 1, 3 और 5। और इस सारणी से पहले हम लोग जांच करेंगे कि क्या इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हैं या नहीं। देखो तो सारणी मान निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा, गुणा करेंगे 5 दूनी के हो जाएगा 10 माइनस 3 एकम 3 इक्वल टू हो जाएगा कितना 7। तो यहाँ पर लिखोगे कि सारणी ए जो है नॉट इजिकल टू 0। देखो जब सारणी ए का मान जो है 0 के बराबर नहीं होता है ना, तो सारणी में जो मान निकला हुआ है ये 0 के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हो। फिर से, जब सारणी ए का मान जो है, सारणी में जो आप मान निकालोगे यदि 0 मान नहीं आता है तब आप व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हो। यदि आपका मान 0 आ जाता है तो व्युत्क्रम आव्यूह को फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना। कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें बताना, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तब यहाँ पर आप व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तब यहाँ पर कह सकते हो कि व्युत्क्रम आव्यूह होगा, लिखोगे क्या, व्युत्क्रम आव्यूह होगा, व्युत्क्रम आव्यूह होगा। क्यों भाई व्युत्क्रम आव्यूह होगा? क्योंकि जो सारणी का मान है 0 के बराबर नहीं है तो व्युत्क्रम आव्यूह होगा। देखो तो सारणी का मान हम लोग निकाल लिए। अब चलो आते हैं इसी से हम लोग निकालेंगे, यानी कि जो मान निकला हुआ है सारणी का, जो मान हमने यहाँ पर सारणी में रखा हुआ है 2, 3, 1 और क्या 5, इसी से निकालेंगे सहखंड। क्या निकालेंगे? सहखंड हम लोग निकालेंगे। और सहखंड के लिए सूत्र आपको बताया गया था कि ए आई जे इजकल टू होता है -1 का पावर आई प्लस जे होता है इंटू एम आई होता है जे। यही आपको हमने सूत्र जो है पिछली क्लास में बताया हुआ था कि इस तरह से आप कर लोगे। ठीक है, चलो तो पहले A11 12 का अवयव निकाला जाए, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ निकालना A11 का। ठीक, क्योंकि 2 क्रम के लिए है तो 2 क्रम के लिए क्या क्या चाहिए, आव्यूह इसका निकालोगे तो सहखंड के लिए आपको चाहिए A11 A12 21 और 22 चाहिए। 2 क्रम के लिए ही होता है ना। तो सहखंडज जब निकालोगे, देखो सहखंडज के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ सहखंडज। सहखंडज यानी कि आपको चाहिए ए डी जे एडजॉइंट आपका ए चाहिए, बराबर आपको क्या चाहिए A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए और ये क्या चाहिए 22। जहाँ पर जो कैपिटल A11 12 जो 21 22 है, यानी कि ये जो है आपका सहखंड है। तो सहखंड निकालोगे तो आसानी से सहखंडज बन जाएगा। इसके बाद आसानी से हम लोग व्युत्क्रम उसमें रख करके निकाल सकते हैं। चलिए तो निकालते हैं हम लोग। यहाँ से देखो तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर, देखो आई और जे, आई का मान 1 जे का मान 1, तो यह हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। एम आई जे यानी कि M11 चाहिए, तो देखो -1 का 2 बार गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा गुणे। यहाँ पर देखो M11 क्या है, देखो M11 M12 M21 और 22 ऐसे चलता है। तो M11 ये है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 5 बच जाएगा, यानी गुणे हो जाएगा 5 इजिकल टू बन जाएगा 5। अब यहाँ पर हो जाएगा A12 इजिकल टू हो जाएगा -1 का पावर 2 1 क्या हो जाएगा 3 M12 इजिकल टू, देखो यहाँ पर -1 का 3 बार गुणा करोगे तो -1 हो जाएगा गुणे 12। देखिए M12 ये है तो अब 1 को लेगा तो ये छूटेगा ये छूटेगा, बच जाएगा क्या 3 इजिकल टू हो जाएगा -3। अब चलिए A21 लेंगे हम लोग, तो A21 बराबर क्या हो जाएगा -1 के सर पे 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा M21 का वैल्यू चाहिए। देखो -1 का 3 बार गुणा करोगे तो -1 गुणे 21, 21 वाला ये छूटेगा बच जाएगा 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा -1। ए आपका हो जाएगा 22 इजिकल टू हो जाएगा -1 के सर पे 2 2 हो जाएगा 4 M22 इजिकल टू -1 का 4 बार गुणा करोगे 1 हो जाएगा M22, ये है ये छूटेगा और ये छूटेगा, बच गया क्या 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2। अब बताओ किसी बच्चे को इसमें तकलीफ तो नहीं है। चलिए तो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट आपका ए। अब देखो किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर क्या हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, क्या सूत्र में डायरेक्ट लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सूत्र में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा A11 आया हुआ है 5,
A12 आया हुआ है -3, 21 आया हुआ है -1 और 22 आया हुआ है क्या 2। एडजॉइंट निकल गया, सारणी का मान भी निकल गया, तो आसानी से हम लोग अब व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हो A इनवर्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि व्युत्क्रम आव्यूह, देखो यहाँ से लिख दोगे व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि A इनवर्स इजकल टू हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 1 सारणी A चाहिए, इसके बाद ADJ यानी कि एडजॉइंट क्या चाहिए A आपका चाहिए, ये जो है एडजॉइंट A चाहिए। चलिए तो हम लोग फटाक से रख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सारणी A का मान कितना आया हुआ है, तो आपको सर 7 आया हुआ है। इसके बाद आव्यूह में रखिए एडजॉइंट A ये है, तो 5 -3 -1 और क्या है 2। इसके बाद यहाँ से मान निकालेंगे तो हम लोग का बन जाएगा क्या 1/7 से इसमें गुणा करोगे, देखो 5 कम 5 यानी कि 5/7, ये आपका बन जाएगा 5 में कितना 7। -1 से इसमें करोगे तो यह हो जाएगा -1 में कितना हो जाएगा 7। -3 से करोगे तो यह हो जाएगा -3 में कितना हो जाएगा 7। 2 से करोगे तो यह हो जाएगा 2 में कितना 7। यानी कि मेरे प्रिय छात्रों यहाँ पर ये जो है फाइनल आंसर आपके पास हाजिर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें रहीं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे निकाला जा रहा है, कोई डाउट नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल आसान था 2 क्रम के लिए। तो इस तरह से आप व्युत्क्रम आव्यूह निकालोगे। कभी भी किसी भी आव्यूह का आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है तो पहले सारणी में उसको लेकर के सारणी से मान निकालेंगे कितना मान आ रहा है, क्योंकि जांच करना है कि 0 तो नहीं आ रहा है। यदि सारणी का मान 0 आ जाएगा तो उसका अस्तित्व तो नहीं होगा, अस्तित्व में हो जाएगा। ठीक है, तो सारणी का मान यदि 0 आ जाता है तो व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं आ रहा है तो व्युत्क्रम आव्यूह होगा। तो उस कंडीशन में व्युत्क्रम आव्यूह जब हो रहा है तो उस कंडीशन में निकालेंगे हम लोग शाखंड, और शाखंड से ही बनेगा क्या आपका शाखंडज, और शाखंडज से आपका बनेगा क्या व्युत्क्रम आव्यूह। और व्युत्क्रम आव्यूह के लिए एडजॉइंट चाहिए तो एडजॉइंट फाइंड हो चुका है, और सारणी ये चाहिए तो सारणी भी हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया हुआ है 7। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है, कहीं भी कट यहाँ पे नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं अगले प्रोसेस की तरफ चलता हूँ, 3 क्रम का मैं समझा देता हूँ। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगली चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 3 क्रम के लिए, यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, 3 क्रम का निकालना है भैया व्युत्क्रम आव्यूह। आपको पता है कि पहले ही आव्यूह दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग सारणी का मान निकालेंगे। सारणी का मान निकाल कर देखेंगे कि क्या इसका व्युत्क्रम आव्यूह होगा कि नहीं होगा, है ना। चलिए तो फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं सारणी का मान। तो इसको हम लोग लिखते हैं सारणी में, तो ये आपका हो जाएगा सारणी में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सारणी A इजकल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 1 5 1 और 2 3 2 और क्या हो जाएगा 1। सारणी में रहना चाहिए ना, क्योंकि सारणी मान चाहिए भाई। तो ये सारणी में रख करके हम लोग जांच कर लेंगे मान निकाल करके। तो यहाँ पर चलिए देखिए R1 से, ये R1 है ना आपका, R1 R2 और ये क्या है R3। तो हम लोग लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर, R1 से क्या करने पर विस्तार करने पर, तो R1 से हम यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं, तो पहले आपका होगा 2 हो जाएगा। देखो R1 से करोगे तो ये वाला जो मान है हमेशा छूटेगा, R1 वाला 2 लिया जा रहा है, तो 2 के सामने जो पड़ेगा वो छूट जाएगा। 2 के सामने ये है तो ये छूट जाएगा, ये दोनों आपके बचेंगे। ठीक है, तो 1 एकम आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। इसके बाद प्लस और माइनस, माइनस आपका 5 आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा -5 कोष्टक में 5 लोगे तो ये छूटेगा, ये दोनों आपके बच जाएंगे। तो 3 एकम 3 माइनस 1 2 क्या हो जाएगा 2, प्लस माइनस प्लस, इसके बाद हो जाएगा +3, ये छूटेगा यानी कि 3 दूनी के हो जाएगा 6 और माइनस हो जाएगा 1 एकम 1। तो यहाँ पर आगे अब हो जाएगा आपका 2 गुणे हो जाएगा 4 में से 1 घटेगा -3 हो जाएगा -5 गुणे ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 गुणे आपका ये हो जाएगा कितना 5। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 3 दूनी के 6 -5 एकम 5 और +5 तो ये 15। ठीक है, देखते रहना कहीं गलत ना हो भाई। ये हो जाएगा 6 5 11 और प्लस हो जाएगा क्या 15, और 11 में से यानी 15 में से 11 घटेगा आपका हो जाएगा 4। अब ये बताइए क्या 4 जो है 0 के बराबर है, तो आप लोग कहोगे सर नहीं,
ठीक है। 4 जो है भैया ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, अतः सारणी ए का जो मान है नॉट इजकल टू 0, क्योंकि 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अतः लिख सकते हो कि अतः इसका व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह होगा, अतः इसका व्युत्क्रम आव्यूह होगा। चलिए ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह होगा तो अब व्युत्क्रम आव्यूह होगा तो हम लोग निकालना शुरू करेंगे सहखंड। तो सूत्र क्या है, सूत्र भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सूत्र आपका है ए आई जे, सूत्र तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आई प्लस जे और इंटू हो जाएगा एम आई जे। ये सूत्र आपका मैं रखा हूँ ताकि आपको कहीं गलत महसूस ना हो, या आपको कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, इससे ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो है कि हमने सूत्र रखा हुआ है, और सूत्र भी आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। चलिए देख सकते हो यहाँ पे सूत्र आई प्लस जे है ना। अब चलो भाई हम लोग निकालना शुरू करते हैं, क्या क्या चाहिए देखो। तो हम लोग बात करते हैं सहखंड की, तो निकालना हम शुरू करते हैं इसी से निकाला जाएगा सारणी से। तो इसको मैं हटा देता हूँ भैया। अब निकालेंगे हम लोग A11। चलिए तो -1 के सर पे क्या हो जाएगा 2। अब देखो डायरेक्ट तुम लोग प्लस माइनस रख सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस डायरेक्ट आप रख सकते हो। चलो हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप रख करके देख लेते हैं। इसके बाद m हो जाएगा 11 इजकल टू माइनस, यहाँ पर 1 का 2 बार गुणा करोगे तो 1 गुणे हो जाएगा m11। देखो ये m11 है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 1 एकम 1 और ये हो जाएगा -2 दूनी के 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 गुणे और 4 में से घटेगा -3 इजकल टू हो जाएगा -3, ठीक है। चलो आ जाओ A12। अब देखो A12 इजकल टू हो जाएगा -1 के सर पे आपका हो जाएगा 3, m कितना हो जाएगा 12। अब ये छूटेगा, देखो ये 5 हो रहा है तो ये छूटेगा, और ये आपका ये दोनों बचेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और -1 का 3 बार गुणा करोगे तो क्या होगा, पहले तो -1 लगेगा ही, गुणे कोष्टक में आ जाएंगे। अब ये छूट रहा है और ये 3 एकम 3 हो रहा है तो 3 और -1 2 कितना हो जाएगा 2 इजकल टू हो जाएगा -1 गुणे, अब ये घटेगा तो 1 इजकल टू हो जाएगा माइनस, ठीक है। आगे बढ़ो, A13 इजकल टू हो जाएगा -1 के सर पे 3 1 कितना हो जाएगा 4, M13 इजकल टू -1 का 4 बार गुणा करो -1 कोष्टक में M13 13 ये है ना, तो ये छूटेगा और ये 3 दूनी के हो जाएगा 6 और माइनस हो जाएगा 1 एकम 1 इजकल टू 1 गुणे हो जाएगा 6 में से घटेगा कितना हो जाएगा 5 इजकल टू हो जाएगा कितना 5। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा A21, कहीं गलत हो तो आप देख सकते हो, ठीक है, मिलाते रहना आप लोग, क्योंकि 21 है तो ये आपका हो जाएगा, देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर चाहिए M21 इजकल टू माइनस का 3 बार गुणा करोगे तो -1 गुणे कोष्टक में हो जाएगा M21 21 वाला ये तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बच जाएंगे तो 1 5 5 और 2 3 6, यानी कि 5 माइनस हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा -1 गुणे 5 में से 6 में से 5 घटेगा -1 हो जाएगा इजकल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आप लोग मिलाते रहना भाई, ठीक है। चलो A22 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 के सर पे 2 2 हो जाएगा 4 और M22 -1 का 4 बार गुणा 1 हो जाएगा, गुणे कोष्टक में आ जाएंगे M22 ये है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, M22 ये है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे 2 एकम 2 1 3 3, यानी कि 2 माइनस क्या हो जाएगा 3 इजकल टू 1 गुणे हो जाएगा -1 इजकल टू हो जाएगा -1, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ का ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद A23 आपका हो जाएगा -1 के सर पे 3 2 हो जाएगा 5, M23 इजकल टू माइनस का 5 बार गुणा करोगे -1 गुणे कोष्टक M23, अब ये छूटेगा और ये छूटेगा, 2 दूनी के 4 और 5 एकम 5, यानी कि 4 माइनस हो जाएगा 5, -1 गुणे और ये हो जाएगा -1, यहाँ पर इजकल टू हो जाएगा आपका कितना 1, ठीक है। आगे आओ A31 इजकल टू हो जाएगा -1 के सर पे 3 1 हो जाएगा 4 और M हो जाएगा 31
इजिकल टू -1 का 4 बार गुणा 1 गुणे कोष्टक में आ जाइए m 31, 31 वाला ये छूटेगा, ये 5 दूनी के 10 और माइनस 1 3 3 इजिकल टू हो जाएगा 1 से गुणा करो तो वही हो जाएगा, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सुनिए सर पागल हो गए लिख लिख कर रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 7 इजिकल टू हो जाएगा कितना 7। अब यहाँ पर हो जाएगा a 32 -1 के सर पे 3 2 हो जाएगा 5 m 32 माइनस का 5 बार गुणा करोगे तो -1 हो जाएगा गुणे कोष्टक m 32 आ जाओ, m 32 वाला है ये छूटेगा ठीक। 2 दूनी के 4 और 3 तिली के 9 यानी कि 4 माइनस हो जाएगा 9 इजिकल टू -1 गुणे 9 में से 4 घटा -5 और गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 5। इसके बाद a 33 कोष्टक में -1 के सर पे 3 3 6 और m हो जाएगा 33 इजिकल टू -1 का 6 बार गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा कोष्टक में m 33 ये है, ये छूटेगा और ये छूटेगा, 2 एकम 2 और 3 5 15 यानी कि 2 माइनस हो जाएगा क्या 15 इजिकल टू 1 गुणे हो जाएगा 15 में से 2 घटा -13 ठीक है, इजिकल टू हो जाएगा माइनस कितना 13। तो ये चीज़ें आपकी आ चुकी हैं। अब हम लोग एड ज्वाइंट बनाते हैं भैया, क्या बनाते हैं ए डी जे एड ज्वाइंट हम लोग बनाते हैं ए। चलिए एड ज्वाइंट ए हम लोग बनाते हैं और इसके बाद पुट करेंगे। एड ज्वाइंट ए हो जाएगा माइनस, आपको पता है ना कि ऐसे सीधा रखा जाता है, देख सकते हो सूत्र, यानी कि -1 और यहाँ पर हो जाएगा 5 ठीक है। इसके बाद 1, इसके बाद -1 और यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा 7 और इसके बाद हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -13। एड ज्वाइंट हमने निकाला हुआ है ठीक। तो एड ज्वाइंट हमने निकाला हुआ है, तो क्या मेरा एड ज्वाइंट सही है या गलत है, मैं भी भाई एक बार मिला लेता हूँ क्योंकि सॉल्व करके रखा हूँ, है ना। चलिए तो बिल्कुल हम लोग का सही है। और यहाँ पर हम लोग चाहिए भैया इनवर्स, क्या चाहिए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स व्युत्क्रम चाहिए इजिकल टू 1/mod ए और इसके बाद एडज्वाइंट चाहिए, एडज्वाइंट चाहिए क्या ए। चलिए तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, व्युत्क्रम अभी निकल रहा है तो 1/, सारणी ए का मान आया हुआ है 4, मैं देख लूँ कटा तो नहीं है, सारणी ए का मान कितना आया हुआ है 4, चलो ठीक है भाई कटा नहीं है, बहुत बढ़िया। तो कट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। इसके बाद आबियों में एडज्वाइंट ए बना हुआ है ये -3 -1, इसके बाद है 5 1 -1 और क्या है 1, इसके बाद 7 5 और क्या है -13। अब चलिए यहाँ पर भाग दीजिएगा, 1/4 से गुणा करेंगे, -3 से 1 में गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा देखो -3 में कितना 4, 1 एकम 1 यानी कि 1 में कितना हो जाएगा 4, 7 एकम 7 यानी कि ये हो जाएगा 7/4, ये हो जाएगा -1/4 -1/4, 5 एकम 5, 5 में कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ 5 से करोगे तो 5 एकम 5 यानी कि 5/4, 1 एकम 1 यानी 1/4 और 13 एकम 13 यानी कि -13 में हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो चुका है, ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको करनी थी, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट कर लिए ठीक है। देखो जो भी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ाई जा रही है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना भाई, अच्छे तरह से याद रखना ताकि आपको कहीं भी दिक्कतें ना हो, क्योंकि एडज्वाइंट जो है आपका निकालना बहुत ही कठिन होता है, यानी सखंड निकालना बहुत ही कठिन होता है। देख सकते हैं सखंडज को निकालने के लिए हम लोगों को हर हाल में सखंड निकालना पड़ रहा है। बिना अब कोई कहेगा कि ऐसा ट्रिक बताइए, ट्रिक कोई ऐसा नहीं है जो कि आप ट्रिक द्वारा सखंड जो है निकाल पाओ और सखंड से एडज्वाइंट तुम लोग बना पाओ ठीक है। तो ट्रिक के चक्कर में आप लोग ना पड़े, जो आपका ये बेसिक कंसेप्ट था बिल्कुल मैं आपको बता दिया हूँ स्टेप बाय स्टेप। यदि कहीं भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बनाया गया है उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतनी ही क्लास जो कि व्युत्क्रम पे आधारित थी, और इसमें जो बच्चे नहीं पढ़े थे कि सखंड कैसे फाइंड किया जाता है उनके लिए सखंड भी हमने निकाला हुआ है। यहाँ पर सखंड के लिए सूत्र भी यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर भी सखंड जो है आव्यूह बना दिया गया है कि सखंड का आव्यूह आप कैसे बना सकते हो ठीक। और सखंडज का ये सूत्र भी रखा गया है कि सखंड को केवल पलट दोगे तो आपका बन जाता है सखंडज। ये क्लास आपकी यहीं तक थी, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आपका चलेगा आबिहू के प्रकार चलेंगे, जो भी आबिहू के प्रकार हैं तो अगले वीडियो में हम लोग आबिहू के प्रकार को देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।